पाकिस्तान में एक लीग खेली जा रही है जिसका नाम है PSL, पाकिस्तान सुपर लीग। हम भाई साहब यही बोलेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग। हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे इनके ही फैन उधर के ऊपर पोस्ट डली होती है सोशल मीडिया पर और नीचे लिखा आता है बायकॉट बायकॉट, क्योंकि ये बहुत सारी इधर उधर से एड्स कर रहे हैं, कहीं पाकिस्तान का नाम नजर नहीं आ रहा और फिर वो इसलिए कहते हैं कि इस PSL का बॉयकॉट कर दिया जाए। और PSL के जो अलग अलग मीन्स में मतलब निकाले जाते हैं, पूर स्पेशल लीग, पूर सुपर लीग, पजामा सलवार लीग कह लो आप, ऐसे ऐसे। लेकिन हम कहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान में खेली जा रही है और 11वें नंबर पर यह लीग आती है। हम आपको आज ये बात बता देते हैं कि एनालिसिस 11वें ये एनालिसिस है कि 11वें नंबर पर ये 11वें 11th जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 के 11वें नंबर वाली ये लीग है पाकिस्तान सुपर लीग। पहले ये कहते ऐसे लगाते हैं एक नंबर और फिर जो रियल फैन है यहाँ क्रिकेट देखी जाती है, खेली जाती है और एक और लगा देते हैं। वो जैसे इन्होंने एक लगा दिया तो ये कहते हैं कि एक नंबर की लीग है ये पाकिस्तान सुपर लीग। भली भांति सभी जानते हैं जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है, खेली जाती है, कि इन्होंने ऐसे एक लगाया और जो रियल फैन होते हैं जो क्रिकेट समझ रखो ऐसे रखते, फिर हो जाता है 11, एक और एक नहीं 11 ऐसे, इसलिए ये एक नंबर की लीग। और अब जो लॉजिक की बात है, एनालिसिस ये है कि बाबर आजम जो इनके किंग, पाकिस्तान के किंग कहे जाने वाले बाबर आजम, जो उनकी फॉर्म काफ़ी देर से अटकी हुई है, उन पर अलग अलग से एलिगेशन लगते हैं कि वो उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को डुबा दिया है, बेड़ागर्क कर दिया है उन्होंने। और ये पता नहीं, एक तो प्लेयर होता है ना जो एक विनर प्लेयर होता है, बड़ा प्लेयर होता है, नाम होता है जिसका, जैसे हम कह रहे हैं कि विराट कोहली, एक विराट बड़ा नाम है, ये नाम तो उनका विराट है। वो अपने नाम के साथ कंपैरिजन करते हैं, वो अपने नाम के साथ कंपैरिजन करते हैं, जैसा उनका नाम है वैसी ही उनकी बॉडी लैंग्वेज, वैसी ही उनकी परफॉर्मेंस, वैसा उनका एटीट्यूड। अगर वो एटीट्यूड रखते हैं तो परफॉर्मेंस भी उनकी वही है। लेकिन बाबर भैया को या बबलू भैया को क्या कह रहे हैं कि काफ़ी देर से कहीं ना कहीं अगर बाबर आजम जिम्मेदार है कि उसने ये सभी जो फॉर्मेट हैं अलग अलग से हरवाए हैं, अगर वो जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो उनका बोर्ड है PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उतना ही जिम्मेदार, क्योंकि इसीलिए अगर आपका कोई वर्कर है लगातार दिन रात वो काम कर रहा है, थका हुआ है, आप उसे रेस्ट देना चाहेंगे, छुट्टी देना चाहेंगे, हॉलीडेज। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे बाबर आजम के साथ, और बाबर आजम को खिलाए जा रहे हैं, दफनाए जा रहे हैं। वो एक मेंटली टॉर्चर हो चुका है, आउट हो चुका है मेंटली तौर पर। जब वो क्रीज पर आता है उससे पहले वो मेंटली आउट हुआ आता है, जो कि उसके दिमाग में चल रहा होता है कि अगर यार मैं अब फिर से आज 1 या 2 या 0 पर डक पर आउट हो गया तो क्या होगा। और वैसे ही हो जाता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी हो जाती है, जो उसकी मेंटालिटी है वो भी ऐसी हो जाती है। और कहीं ना कहीं बाबर आजम से वो भी जिम्मेदार है। आपने देखा कि मैं पहले एक बात कहता, जो T20 मटेरियल तो वो बिल्कुल भी नहीं, जैसा उसका स्ट्राइक रेट, आप उसको ODI टेस्ट खिलाओ। ये नहीं आपने घर का भी नहा रहा फिर घाट का भी नहा, वो काम मत कर दो कि वो ODI और टेस्ट से भी जाए, T20 से वो गया ही गया है, T20 खेलता खेलता। PSL एक लीग है, ठीक है, फ्रेंचाइजी लीग है, वहाँ चल जाएगा जैसी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि जो उनका ओनर उन्होंने उसे खरीदा है। और अब जो परफॉर्मेंस है उसे रेस्ट दो, उसे रेस्ट चाहिए खुद को। वो भी पता नहीं यार क्या कर रहा है कि मैं आप ड्रॉप हो जाओ, मत खेलो, क्या हुआ, 1 साल नहीं खेलो, कौन सा बेइज्जती हो रही है ना, इज्जत तो बच जाएगी ना, बेइज्जती तो नहीं। यही होगा ना भी बाबर आजम अभी रेस्ट पर है, कोई तरीका चेंज कर लो खेलने का, कुछ और कर लो। लेकिन वो खेल ही जा रहा है, ये भी खिलाए जा रहे हैं, वो उसने भी पता नहीं क्या कौन सा कप जीतना है। अगर आप को लगता है कि मैं थक चुका हूँ, मेरे से कितने उसने, मैं वही कह रहा हूँ कि जो उसकी मेंटालिटी है ना, जो उसकी सोच है, वो आने से पहले ही आउट हो जाता है। उसने सोच लिया था कि मैं अब आउट होगा, तो वही ऐसा ही हो रहा है। ये नहीं कि अब हो रहा है, ये काफ़ी देर से होता आ रहा है, 2022 से ही, ये 3 साल हो चुके हैं। ड्रॉप ये करते नहीं, उसे वो ड्रॉप होता नहीं है और वो चलता भी नहीं है। कभी कभी उसको 50 कर देता है तो, और फिर भी अगर इतना बड़ा नाम है, कोई भी
विनिंग मोमेंट में नहीं है, कोई भी उसने मैच जितवाया नहीं। एक पारी एक अच्छी परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी उसकी टीम पता नहीं उसकी मौजूदगी में मैच नहीं जीती, और उसे यही ड्रॉप होना होगा उसे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक कमेंट सेक्शन में बताइए, वाकई ही पाकिस्तान के किंग कहे जाने वाले बबरू भैया को क्या रेस्ट करनी चाहिए? ज़्यादा नहीं तो 2 महीने 3 महीने उसे थोड़ा रेस्ट करने दो, और फिर खिला कर देखो, हो सकता है थोड़ा सा थका हुआ जो उसकी मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ये